देखो शानू आ गया है, बिल्कुल वही है। हाँ ये डेफिनेटली शानू है। हाँ वही लग रहा है। ये तो आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। हाँ देखो तो वाकई में चश्मा, पेट, कुछ भी नहीं बदला इसका। अच्छा माहिन ठीक है, हम लोग पीछे बैठ रहे हैं, तुम जल्दी से उससे माफी मांग लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी। माहिन, हेलो। मिलके अच्छा लगा। आपसे मिलके भी अच्छा लगा। अरे आप जनाब क्यों कर रही हो मेरे साथ? फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। वो दरअसल कॉलेज के बाद से अब जाके मिले हैं ना हम, इसीलिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। ये फजूल बातें छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने होटल में कमरा बुक करवाया है, वहाँ चल के बैठ के बातें करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? एक मर्द और एक लड़की होटल जाके क्या करते हैं, तुम्हें समझ नहीं आया? क्या हो गया है तुम्हें शानू? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये इतना कैसे बदल सकते हो? ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे तुम। अब नखरे नहीं दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है यहाँ, बल्कि तुमने मुझे बुलाया है यहाँ कॉल करके। आमिर? सालिहा। क्या आमिर? डार्लिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो इस सड़क छाप लड़की के साथ? क्या मतलब है आपका? किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी बात कर रही हूँ, सड़क छाप लड़की। दफा हो जाओ यहाँ से। देखें अब आप हद पार कर रही हैं, बेहतर होगा आप तमीज के दायरे में रहें। शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा आदमी से मिल रही हो। सिर्फ बात ही तो कर रहे थे हम लोग। चलो आमिर यहाँ से चलो, तुम्हें तो मैं एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। हमने जितनों को भी बुलाया कोई भी शानू नहीं था। शानू नाम के जितने अकाउंट थे सबसे तो मिल लिए हम। शायद हमारा वाला शानू सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता। यानी वो पुराने जमाने में ही अटक गया है। हो सकता है उसके साथ कुछ हो गया हो, जैसे एक्सीडेंट, और उसमें वो मर गया हो शायद। क्या? वो मुझे माफ किए बगैर कैसे मर सकता है? कैसी बातें कर रही हो? वो क्यों मरेगा? सेहतमंद था यार। यार सेहतमंद होने में और मोटे होने में बहुत फर्क होता है। यार पॉजिटिव सोचो ना। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ और वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से गुजार रहा है। ऐसा क्यों नहीं सोचती तुम लोग? तो फिर वो हमें मिल क्यों नहीं रहा? देखो अगर मुझे शानू ने माफ नहीं किया तो फिर रोशन भी नहीं आएगा कभी मेरी जिंदगी में। मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? हाँ बताओ, क्या माहिन के बाबा अभी तक मुझे ढूंढ रहे हैं? नहीं भाई, वो तुम्हें क्यों ढूंढने लगे? तुमने ऐसा क्या किया है? सच में? पागल हो गए हो क्या? क्या रजा अंकल को तुम जानते नहीं हो? वो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ, अच्छी खासी शादी हो रही थी, तुम भागे क्यों यार? ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या? तुम तो बहुत खुश थे, ठीक था सब कुछ, एक दूसरे को समझते भी थे। तो सुनो, शादी करने से डर गया था, पता चल गया अब। चलो मान लिया, ये बात तो तुम्हारी तरफ की बात है, लेकिन ऐसा करने से पहले कम से कम माहीन के बारे में तो सोच लेते। तुम भी जानते हो केक क्या, फूल क्या, यहाँ तक के शादी का जोड़ा तक अहम है, और मैं साइड पे रखा हुआ एक कीमती शोपीस हूँ माहीन के लिए। बस इन चीजों को रियलाइज करने के बाद क्या मैं शादी कर सकता? कितनी दफा पूछा था ना मैंने, हाँ, कि मेरे भाई रोशन ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, जो भी करो सोच समझ कर करना, मगर मेरी तो यहाँ कोई सुनना ही नहीं चाहता। हाँ तुमने कहा था, याद है, हो गया अब। हाँ। किसी को पता तो नहीं कि तुम यहाँ आए हो? मेरी बात सुनो, सीमी को अगर यहाँ आने का बता कर आए हो तो वो बता देगी माहीन को। पागल हो क्या? मैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारूंगा। देखो रोशन, अगर तुमने किसी को बताया है और अगर सीमी को पता चला तो वो घर से निकाल देगी मुझे, फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ ठीक है, परेशान नहीं हो। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हो गया। मैनी कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी, इसमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा है। नहीं, ये तुम्हारी कामयाबी है। जब तुमने कहा कि रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, मुझे लगा ये ख्वाब ही हो जाएगा, लेकिन तुमने कर दिखाया। अगर ख्वाब नहीं देखोगे तो पूरे कैसे होंगे? ठीक कहा। चलो यार शाहान, अभी और भी ख्वाब बाकी हैं। अच्छा मोइज, तुमने उन लोगों को पेमेंट दे दी? हाँ मेरे भाई, आज हो जाएगा। यार आज पेमेंट देने का वादा है उनसे। हाँ भाई जानता हूँ, चलो अंदर। यार मोइज, तुम हर चीज को बहुत इजी लेते हो। पर्दा बंद करें मॉम, मुझे सोने दें प्लीज। माहीन मेरी जान, यूं कब तक सोती रहोगी? दिन निकल आया है, चलो उठ जाओ। शाबाश। ये क्या, कितनी अनहेल्दी चीजें खाती हो तुम? कितनी दफा मना किया है तुम्हें? रोशन के भाग जाने को बहुत ज्यादा सर पे सवार कर लिया है तुमने,
और वैसे भी तुम्हारे साथ ये पहली बार तो नहीं हुआ। थैंक यू मॉम कि आपने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आओ। मुझे कुछ नहीं खाना, बस थोड़ी देर और सोने दीजिए। अच्छा सुनो तो, एक नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग है आज माहीन। बेटा तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर चलना, ताकि लोगों को भी पता चले कि मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है जो टूट जाए। मॉम, मुझे एन शादी के वक्त छोड़ दिया गया। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ और जिसको मैं ढूंढ रही हूँ वो कहीं नहीं मिल रहा मुझे। मॉम, मुझे कोई नहीं मिलेगा, अकेली रह जाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही हो? भला क्यों अकेले रहोगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना तुम्हें रोशन से भी ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। चलो उठो। शाबाश। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, जल्दी आना। हाँ हेलो सिमी, बाहर अर्जेंट है, फौरन मिलो। क्या फिर से किसी शानू से मिलने जा रहे अरे हैं? नहीं, शैला आंटी की कॉल आई थी, किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, साथ चलने का कह रही है हम लोगों को भी। अच्छा ठीक है, मैं मानो को अम्मी के घर छोड़ी हूँ, 1 घंटे में माहीन के घर मिलते हैं। ठीक है आती हूँ मैं। बाय बाय। चलो मानो जल्दी। माहीन, आज हम तुम्हें बहुत जबरदस्त तैयार करेंगे। ये कैसा है? वैसे तो माहीन टॉवल में भी अच्छी लग रही है। तो क्या अब वो टॉवल पहन के जाएगी? माहीन देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। सिमी, माहीन का बड़ा स्टाइलिश सा ब्लैक ड्रेस है, यहाँ से फिटेड, वो ले आओ। यार जल्दी दो वरना जाने का इरादा बदल दूंगी। रुको हाँ, बस हम बस रुको, तुम्हारे एक लिए जल्दी मिनट से में ड्रेस अभी लेके आते हैं। शिजा साहिबा, ये आप पर बहुत सूट कर रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट दावत में जाना है मुझे। ये देखिए, ये हमारा न्यू कलेक्शन है। ये बहुत अच्छा है। अगर मेरी टांगे लंबी होती ना तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छा लगता मुझ पे। क्या यार, माहीन रेड में ज्यादा खूबसूरत लगती है ना आंटी? ये भी बहुत खूबसूरत वैसे भी ये तुम्हारा फेवरेट डिजाइन है ना? तुम लोग रहने दो अब। मैंने डिसाइड कर लिया है, ये ड्रेस फाइनल है। बेटा पहले ट्राई तो कर लो, ऐसे कैसे फाइनल कर लिया? आंटी छोड़े ना। हाँ ठीक है पहले नहीं। माहीन, माहीन भी जो भी अच्छा पहनोगी तुम्हें अच्छा लगेगा। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। नजीब, जानते हो तुम इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो। आज देखना, सबको पता लग जाएगा मैं कितना स्मार्ट हूँ। बेटा बात सुनो, शहान के रेस्टोरेंट की ओपनिंग में बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और आज यहाँ पर शहर के कामयाब बिजनेसमैन भी आएंगे और उन सब से तुम्हें बहुत दूर रहना है, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हद हो गई है, आपने तो नजीब का दिल तोड़ दिया। क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें अम्मी? अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इसका दिल टूटे, अभी तो सिर्फ समझा रही हूँ, समझी? अगर इसने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो फिर क्या क्या टूटेगा फिर देखना। पीछे देखे, असली बेटी आ गई आपकी। हाय मेरी बच्ची आ गई। अरे मैं तो कहती हूँ खून के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, ये भी हमारी तरह जल्दी आ गई। तुम तो ना मिलाओ अपने आप को इससे। मेरी बच्ची बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। हाय मेरी बच्ची, अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें। शहान अंदर है क्या? अंदर ही होगा और कहाँ जाएगा, तुम्हें तो पता ही है उसका। लगा होगा किचन में। चलो आओ अंदर चलते हैं बेटा। माशाअल्लाह, दरवाजा खोलो। आओ हुआ, चलो जरा उन लोगों से भी मिलते हैं, वो वहाँ। आंटी मैं तो चाह रही थी शहान को सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूं, लेकिन देखे ना किस कदर मसरूफ है वो। बेटा ओपनिंग है ना उसके रेस्टोरेंट की, तो इसीलिए इतना मसरूफ है वो। देखो ना बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। वैसे भी तो तुम बेटा अब हमारे ही घर का फर्द हो। जी वो तो है। हाय, अच्छा किया हम यहाँ आ गए। अच्छा रेस्टोरेंट है ना माहीन?
ऐसी गैदरिंग में आए हुए कितने दिन हो गए। बेटा जरा मुस्कुराओ तो सही। हाँ अब ठीक है। माहीन, तुम्हारा मूड ठीक हो जाए इसीलिए तो आए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा प्यारी मेरी बेटी ही लग रही है ना? चलो वहां चलकर बैठते हैं। चलो चलो। तैयारी तो देखिए इसकी, लगता है चीफ गेस्ट तो यही है आज की। लेकिन है कितनी प्यारी माशाल्लाह। ऊंचा लंबा कद, गोरा चिट्टा रंग, ऐसे ही कद काट पे तो ऐसा लिबास अच्छा लगता है। क्या आप इसे जानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी तारीफ कर रही थी, सोचा जानती होंगी आप। हर अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए। मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। ठीक है। अल्लाह क्या करे, मुस्कुराहट तो आ ही नहीं रही इसके चेहरे पर। सुनो, हम यहाँ हैं। शहान इधर आ जाओ। देखो शीजा बेटी भी आई है, हमारे हर वक्त में हमारा साथ देती है। और शीजा क्या हाल है? यार शहान, तुमने कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार जगह तैयार की है। खाना तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, ऊपर से ये खूबसूरत जगह। बहुत ज्यादा चलेगा ये रेस्टोरेंट। तो तुम्हें पसंद आया? पसंद को छोड़ो, सच बताऊं मैं तो ये जगह देख के पागल हो गई हूँ। शहान, एक बात कहनी है। मैं कोई गैर नहीं हूँ, हम बचपन के दोस्त हैं और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इन सारे कामों में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इंसान का। इसलिए जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना मुझे। थैंक यू सो मच। इस काम को शुरू करने से पहले प्लानिंग की है हम लोगों ने, सब कर चुके हैं हम। फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मोइज, मैं भी आया। वो जिन्हें हमें पेमेंट देनी थी दे दी ना उनको? यार तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, पेमेंट का काम हो रहा है। हो रहा है ऐसे क्या मतलब? यार मोइज, तुम्हें तो अब तक वो पेमेंट पहुंचा देनी चाहिए थी। कहीं किए किराए पे पानी ना फिर जाए यार। कहा ना टेंशन ना लो, हो जाएगा, मैं हूं ना। अच्छा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी भाई, मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को अटेंड कीजिए। पक्का ना? पक्का, जाओ। यहाँ का खाना कितना जबरदस्त है। मैंने जो कुछ भी खाया है बहुत अच्छा है। ये क्या खत्म हो गया? आखिरी बच्चा था, मैंने ले लिया। ये क्या सीमी, तुमने देखा भी मैं खा रही थी ये। यार बहुत मजे का है। मैं किसी और टेबल से जाके खा लेती हूँ। आंटी, आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोगों के लिए भी ले आऊंगी। कितना लजीज है ये। I'm so sorry, आपके कपड़े पूरे खराब हो गए मुझसे। नो प्रॉब्लम, सब ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं, मेरी गलती है ये सब। मेरी वजह से आपका कोट खराब हो गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैं आपको जानता हूँ। हाँ जानते होंगे। वो जिस दिन केक गिरा था। तुम केक वाले के साथ थे ना? जी हाँ, वही मोइज। मैं बाहर। मिलकर खुशी हुई। भाई, नजीब भाई, एक्सक्यूज मी। आप हमें 1 मिनट देंगे, जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स। हाँ, गर्लफ्रेंड है? हाँ? अरे नहीं, आपसे कुछ जरूरी काम पड़ गया मुझे। हाँ हाँ, कहो क्या काम है? हाँ, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। एक बगल में और दूसरी को खत भेज रहे हो। आपका खत पहुंच जाएगा जनाब। नजीब भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? कोई खत वत नहीं है। इसमें पेमेंट है जो आज हर सूरत हमें देनी है। तो आप इन पैसों को उन लोगों को ले जाकर दे दीजिए जिनसे हमने ये जगह ली है। समझ गए? हाँ बिल्कुल, समझ गया। चलो ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो। थैंक। एड्रेस क्या है? यहाँ लिखा हुआ है। पहुँच गए। नजीब भाई शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ। मैं जरा यहाँ देख लूँ। दिखता नहीं। मेरी शादी बिगाड़ने के बाद अब यहाँ भी कुछ बिगाड़ने का इरादा है तुम्हारा? यही सवाल अगर मैं पूछूं? यहाँ इनवाइटेड हूँ मैं जनाब। अच्छा, मैं यहाँ काम करता हूँ। Really? मुझे तुम्हारे बॉस पर बहुत तरस आ रहा है। अब जो कुछ भी तुम गिराओगे उसको समेटने के लिए पता नहीं कितने लोगों को रखा होगा यहाँ पर। याद कीजिए, आपने वो केक खुद गिराया था उस दिन। मुझे तो डर है कहीं उस दिन की तरह यहाँ पर भी ना गिर जाना। हाँ, समझते क्या हो खुद को? हाँ, मेरा केक तुम्हारी वजह से खराब हुआ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने नया केक भिजवाया था ना?
तो याद कीजिए मैडम, आप, मेरा काम पूरा था। फिलहाल मेरे पास बहुत काम है। अगर मेरे पास टाइम होता तो यहाँ खड़े रह के आपके साथ बहुत देर बातें करता मैं। आप एंजॉय कीजिए। हाँ, एक बात भूल गया, बहुत बहुत मुबारक। किस बात की? दरअसल उस दिन मुबारकबाद नहीं दे पाया था, और जिनसे शादी हुई है तुम्हारी उनको भी मुबारकबाद देना। अल्लाह रहम करे उन पे। ए, आखिर मुझे समझ क्या रखा है तुम लड़कों ने? जिसे भी अपनाना चाहूँ वही छोड़ के चला जाता है मुझे। अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब पे केस करूंगी। और सुनो, पहला केस तुम पे करूंगी क्योंकि तुम उन्हीं में से हो, और दूसरा केस उस रोशन पे करूंगी जो निकाह के वक्त छोड़ के भागा। एक मिनट जरा, क्या निकाह नहीं हुआ तुम्हारा? यानी दूल्हा भाग गया? सॉरी, बहुत समझदार निकला। वैसे बहुत अफसोस है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे दूल्हा मियां ने ऐसा क्यों किया आखिर? शायद तुम उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई होगी। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? ये सब कुछ मेरे बारे में तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, जितनी मनहूसियत है सब तुमसे है। तुम जहाँ पर जाते हो वहाँ सब कुछ बिगाड़ देते हो। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। वैसे भी मैं जा ही रहा था। तो जाओ ना, जल्दी। मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत करूंगी, कहूंगी ये आदमी 2 दिन में रेस्टोरेंट बंद करवा देगा तुम्हारा। जब भी सामने आता है दिमाग खराब कर देता है। किसकी बात कर रही हो तुम? कौन हो सकता है? वही जिसने केक गिराया था। अच्छा, क्या वो भी यही है? हाँ, यही है। इससे पहले कि कोई और सीन क्रिएट हो, प्लीज हम यहाँ से चलते हैं मॉम। हाँ जरूर चलते हैं, मगर बाहर मैडम गायब हैं। ख़वातीनो हज़रात, क्या मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ? आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हर कदम पे मेरा साथ दिया। इस रेस्टोरेंट का मालिक ये है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जानता हूं मैं, किसी की भी तकरीर इतनी देर सुनना मुश्किल है, इसलिए तकरीर नहीं करूंगा। आज यहां आप लोगों से कुछ दिल की बातें करेंगे, और वो सब बातें मैं नहीं कोई और करेगा आपसे। मेरी अम्मी। अम्मी आइए ना प्लीज। मुझे क्यों बुला रहे? मैं क्या कहूंगी? हाँ, या अल्लाह, क्या कर रहा है ये? किस मुश्किल में डाल दिया बेटा शाहान तुमने। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगी? मैं इस तरह के मौके पे क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम। ये मेरे मरहूम शौहर शेफ थे, ये उन्हीं पे गया है। इसे भी खाने पकाने का बहुत शौक है। इसके वालिद ने हमेशा बहुत मेहनत से काम किया। वो ना दिन देखते थे ना रात, बस उन्हें अपने काम का जुनून था। और अब इसमें मुझे वही नजर आते हैं, क्योंकि ये भी अपने बाबा की तरह बहुत मेहनत से काम करता है, बहुत जुनून है इसे काम का। तुझे आज कामयाब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें अम्मी, ये तो शुरुआत है, आगे और बेहतर होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत तरक्की देगा मेरे प्यारे बेटे शानू को। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने कीमती वक्त से वक्त निकालकर हमारी खुशियों में शरीक होने आए। अब मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूँ कि खाना एंजॉय कीजिए। क्या कहा? शानू बोला है ना? शानू, बिल्कुल शानू कहा है, मैंने सही सुना है। शानू बोला है इन्होंने, शानू कहा है। शानू, बिल्कुल। शाहान, यलमास, कैसे हो सकता है ये और शानू? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इतना भी कोई कैसे चेंज हो सकता है भला? तुम जो देख रही हो हम भी वही देख रहे हैं माही। ये आदमी जीता जागता बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हुआ है, कहीं ख्वाब तो नहीं?
मौजज़ा, ये एक मौजज़ा है। ऐसा लगता है कोई जादू की छड़ी है इसके पास। पहचान में ही नहीं आ रहा कि ये वही शानू है। जरा मुझे भी बताओ कि किसके बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। मॉम, लंबी कहानी है, आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर मुझे समझ नहीं आएगा तो मेरे यहाँ बैठने का क्या फायदा फिर। मैं जरा अपना मेकअप फ्रेश करके आती हूँ। जल्दी आइएगा। हाँ, आती हूँ। ठीक है। अब क्या करूँगी मैं? करना क्या है, उसके पास जाओगी और बोलोगी कि मैंने गलती की थी, उसकी माफी चाहिए। चुप रहो तुम आराम से उसके पास जाना और नॉर्मल तरीके से बात करना, फिर मौका मिलते ही उससे माफी मांग लेना। हाँ, कोई अच्छा मौका देख के नहीं, फौरन उसके पास जाओ माहीन। देखो तो अभी वो मसरूफ है यार। चलो उठो, मत तलाश करो बहाने। तुम्हारे ऊपर से ये नहुसत उठना बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी मत करो माहीन। तुम बाहर। समझ गई, मैं जाती हूँ। हाँ, जल्दी जा रही हूँ। क्यों डरा रही थी इसे? तुम जाओ, बस भी करो। जी वो जरा जज्बाती थे। कुछ चाहिए आपको? वो दरअसल शानू से बात करनी है, मतलब शाहान साहब से। बस 2 मिनट। एक्सक्यूज मी, कहिए क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? वो वहाँ चले, दरअसल 2 मिनट चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। तुमने मुझे पहचाना? मैं माहीन हूँ। हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। तुमसे मिलके मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकती। नहीं, ये नहीं चलेगा। शानू, कैसे हो? तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। क्या कहूँ मैं? ऐसा क्या कहूँ? या अल्लाह, क्या कहूँ मैं? तुमने कुछ बात करनी थी मुझसे। पहचाना मुझे? मैं माहीन, कॉलेज में साथ थे। मुझे याद है, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। लेकिन तुम तो बहुत बदल गए। अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारा नाम न लेती तो हमें तो पता ही नहीं लगता। तुम तो अब अच्छे हो गए हो, मतलब चेंज अच्छा है बहुत। हाँ हाँ, गुड। तुमने यही बात करनी थी मुझसे? नहीं, वो मैं दरअसल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके लिए जो कॉरिडोर में बोला? उसके लिए नहीं, उससे पहले के लिए। अच्छा, तो फिर जब तुम मुझ पे गिरी थी और तुमने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी थी? नहीं, उसके लिए भी नहीं। दरअसल उससे भी पहले, याद है कॉलेज में जो हुआ था? बस उसी बात के लिए। यार, उस वक्त बहुत ही छोटी और बहुत नासमझ थी मैं। नासमझ? सिर्फ इतना ही था बस? ठीक है, मैं मानती हूँ मैं बिगड़ी हुई थी। और सेल्फिश भी। सेल्फिश? मेरे ख्याल से डिक्शनरी में सेल्फिश की जगह तुम्हारा नाम लिख देना चाहिए। बचपना था यार। बचपना? कमाल है। बचपना नहीं तो क्या कहोगे तुम? तो तुमने माफ कर दिया ना? सालों पहले जो कुछ हुआ वो आज तुम्हें क्यों याद आ रहा है? उस दिन तो तुमने बहुत बदतमीजी की थी। तुम्हें पता तो है यार, निकाह के वक्त छोड़ दिया गया मुझे। लेकिन इस बात का मुझसे क्या वास्ता? क्या तुम चाहती हो मैं इस गम को तुम्हारे साथ बांटूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ मैं यार। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, इसलिए आह लगी है मुझे तुम्हारी। अगर तुमने माफ नहीं किया तो हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी मैं। तुम यहाँ इसलिए आई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये छोटी बात है जिंदगी जाया हो जाए मेरी? तो ये बात है। शाहान कौन होता है? असल में तो तुम्हारी जिंदगी है दांव पे। बस तुम्हारे साथ कुछ ना हो, यही ना? बिल्कुल नहीं, गलत लग रहा है तुम्हें। यार, मैं उसके लिए माफी भी तो मांग रही हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। तो क्या माफी से बात खत्म हो जाएगी? होनी तो चाहिए। मैं क्या करूँ आखिर? तुम किस तरह मानोगे? तुम्हें पता है, तुम अब भी सेल्फिश हो। अरे यार सुनो तो सही। शानू, मैंने तुमसे कहा तो है, शर्मिंदा हूं मैं। या अल्लाह, मैं माफी ही तो मांग रही थी उससे, और क्या गलत कह दिया है मैंने? यार, ये पैसे मेरे होने चाहिए थे। अगर ये मेरे होते तो मैं चाइना से कपड़ा ले आता और वो कपड़ा यहाँ 50 गुना महंगा बिक जाता। क्या करूं अब?
अगर ये पैसे 2-4 दिन बाद दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नजीब, तू इन पैसों से बिजनेसमैन बन सकता है, यूं इज्जत भी बन जाएगी। अच्छा शेफ, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। टेक केयर। गुड नाइट शेफ। अल्लाह हाफिज। बासित, कल टाइम पे पहुंच जाना और हाँ, लेट मत होना। ठीक है भाई। गुड नाइट। शुक्र है आज का दिन किसी गड़बड़ के बगैर गुजर गया। हमारे रेस्टोरेंट में हर आने वाले ने कहा कि खाना बहुत बेहतरीन था। हेलो, क्या सोच रहे हो तुम? क्या यार, आज इतना बड़ा ख्वाब पूरा हुआ है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मुझे कोई खुशी नजर नहीं आ रही। नहीं, खुश हूं। बताओ, परेशान क्यों हो? नहीं हूं परेशान, थकन की वजह से लग रहा हूँ शायद, और बस। ओ हाँ, याद आया। वो लड़की जो शादी में मिली थी, याद है तुम्हें? वो यहाँ पे आज आई थी। यार मैं क्या बताऊं, बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत क्यूट। पता है शाहान, बिल्कुल बनावट नहीं थी उसमें, इतनी पाक कि जैसे कोई दुआ। यार क्या बताऊं। चलो कल मिलते हैं, ठीक है? मुझे लगता है तुम खासे थक गए हो। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। यार शानू, मैं इस कॉन्सर्ट के टिकट्स कब से ढूंढ रही थी, मुझे तो कहीं नहीं मिले। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? ज्यादा पैसे देके खरीद लिए। तुम कितने क्यूट हो यार। वो माहिन, मैं सोच रहा था हम दोनों साथ शो देखने चलते हैं, खाना भी साथ खाएंगे। तुम चलोगी ना मेरे साथ? बोलो। यार शानू, मैंने अपनी एक फ्रेंड से प्रॉमिस किया था इस कॉन्सर्ट में उसके साथ जाने के लिए। अब अगर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा ना। नेक्स्ट टाइम चलेंगे। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, फिर कभी चलेंगे साथ। शानू, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ओके, बाय। यार शानू, चलो कैंटीन चलते हैं, कसम से बहुत भूख लग रही है। हाँ, मैं कैंटीन तो चलते हैं, कुछ खा नहीं सकूंगा। मुझे पता है सारे पैसे टिकट्स में लगा दिए तुमने। आखिर तुम्हें समझ कब आएगा यार, वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। ऐसी बातें मत करो, माहिन ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस वो हमेशा खुश रहे। हेलो नजीब भाई, आपने पैसे दे दिए उन्हें? हाँ, दे दिए। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पे तुम्हें? क्यों नहीं भाई, आप पे भरोसा है, इसीलिए तो दिए थे। ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ भाई, कपड़ा मंगवाने की बात हो रही थी। देखो भाई, आजकल ये इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रोडक्शन रुक चुकी है, सारा कपड़ा चाइना से आ रहा है। क्या कह रहे हैं भाई, वाकई में? सही कह रहा हूँ, एक लगाओगे 1000 मिलेगा, फायदे में रहोगे इंशाल्लाह। ये कपड़ा कब तक आ जाएगा? चाइना से आने में 1 हफ्ता तो लगेगा। हाँ, ये हाँ, जरूर काम हो जाएगा इस दफा, मेरा दिल कह रहा है। हाँ हाँ, जरूर हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा, इतना कैसे बदल सकता है कोई। बिल्कुल सही कहा। पता नहीं क्या हो गया है उसको, मुझे तो पागल लगता है। पता है मेरी माफी मांगने के जवाब में उसने क्या कहा? माहिन, तुम आज भी सेल्फिश हो। इतनी इंसल्ट कोई किसी की कैसे कर सकता है? बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तुमने किया था। चुप करो। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। जब भी मैं कुछ सही करना चाहती हूँ उसी वक्त कुछ और बुरा हो जाता है। माहिन, उस आदमी की वजह से तुम पर जो नहुसत आई हुई है वो माफ करेगा तो जाएगी। इसी तरह तुम्हारी किस्मत ठीक हो सकती है, वरना 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 तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी खुशी के लिए तरसते हुए गुजारनी होगी। कोई भी लड़का तुम्हारे पास नहीं ठहरेगा। तुम्हारा जिक्र हमेशा एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर होगा। तुम दूसरे लोगों को हसरत भरी निगाहों से देखा करोगी।
तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम हमेशा मोहब्बत पाने के लिए तड़पती रहोगी, लेकिन तुम्हें मिलेगी नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता तुम ज़हनी मरीज हो जाओगी। तुम बदसूरत होती जाओगी, तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि तुम खुद को अकेला महसूस करने लगोगी, और अकेलापन दूर करने के लिए तुम एक बिल्ली खरीदोगी। उसके बाद एक और, उसके बाद फिर एक और, फिर तुम्हारे चारों तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां होंगी। इस दुनिया में जब तमाम लोग कपल्स होंगे तब भी तुम सिंगल होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसी जिंदगी हरगिज नहीं गुजार सकती। इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी ताकि तुम्हारी शादी हो सके। ऐसे कैसे जिंदगी गुजारोगी तुम? इतनी हसीन हो माशाल्लाह। मैं तो शादीशुदा हूँ, बाहर को भी कोई मिल जाएगा। हाँ जरूर मिलेगा, वो भी बहुत हैंडसम। वैसे भी मेरे साथ तो किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है। हाँ मिल ही जाएगा। अब तुम्हें एक बात बताऊं, रेस्टोरेंट की ओपनिंग में शानू का दोस्त मुझे बहुत अहमियत दे रहा था। तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकते हर वक्त माहीन, हमारी अपनी भी एक जिंदगी है। वैसे भी मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, मैं उनके साथ खेलूंगी। तुम्हारे बारे में थोड़ी सोच सकती हूँ हर वक्त। क्या हो गया है? चुप करो यार, हौसला देने के बजाय डरा रहे हो मुझे। माहीन यही हकीकत है, उस औरत ने जो कहा वो मत भूलो। तुम्हें शानू से माफी मिलना जरूरी है, और उसके बाद बादल छट जाएंगे, सूरज निकल आएगा, फिर तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है बाबा, जो कह रही हूँ वही करूंगी मैं। उसको हर हालत में माफ करना पड़ेगा मुझे। यही स्पिरिट होनी चाहिए। हार नहीं मानना, समझी? तुम कर सकती हो।